नमस्कार। अगर आप हेल्दी, टेस्टी एंड वेजिटेरियन फूड खाने के शौकीन हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को। माय चैनल नेम इज कुक विद सुनीता चिकारा। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबीबी न्यूज़। डीबीबी न्यूज़ से मैं हूं आपका अपना साथी शिकुल कुमार। आज हम आए हैं हल्दौर ब्लॉक के पुट्ठा गांव में, जहां पे एक छात्रा है जो 10वीं की छात्रा होने के बाद 10वीं के बच्चों को भी पढ़ाती है और बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाती है। आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। जी, अपना नाम बताइए। छवि आर्या। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? किसान है। किसान है। तो आप क्लास तक बच्चे को पढ़ाते हैं? मैं जिस स्टैंडर्ड में हूँ, मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ और 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। और जब 8th क्लास में थी तब 10th के बच्चों को पढ़ाती थी। जब 8 में थे तब भी 10th के क्लास? 10th के बच्चों। अच्छा, आप कौन से स्कूल से पढ़े हो, कहाँ से पढ़े? चिकारा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, लधुपुरा डिस्ट्रिक्ट। आपने अभी बताया कि आप 8 क्लास में होने के बाद हाई स्कूल कैसे पढ़ा लेते थे? एक्चुअल में जो प्राइमरी के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका थोड़ा बेसिक लेवल कमज़ोर होता है, तो मेरा यही फोकस था कि पहले उनका बेसिक लेवल जो है वीक से स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इसी तरह मैंने चार्ज वगैरह लेते हो? बिल्कुल नहीं, अभी तक मुझे 3 साल हो गए हैं इनको पढ़ाते हुए निःशुल्क। 3 साल से पढ़ा रही हूँ, जब से 8th क्लास में थी। मैंने अभी तक इनसे कोई वो चार्ज नहीं लिया है, किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं है। या कोई लोअर क्लास से है या कोई अपर क्लास से है, किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं है। बिकॉज आई नो कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। ये चीज़ मैंने अपने परिवार से सीखी है। तो आपके परिवार वालों ने कभी आपको कहा नहीं कि आप निःशुल्क पढ़ाते हो? और फिर ये कोरोना काल भी चल रहा है, तो इसमें आपके परिवार वालों ने आपको रोका नहीं? बिल्कुल नहीं रोका, बिकॉज मैं सेफ्टी के साथ पहले से मैंने शारीरिक दूरी का पालन कराया है। जब से कोरोना का डर है और मास्क भी सभी लोग लगाते हैं, मैंने बिल्कुल अनिवार्य करके रखा हुआ है। जो नहीं लगाता उनको अपनी तरफ से भी हमने मास्क बंटवाए हुए हैं। क्योंकि स्कूल कॉलेज भी बंद हैं और ऐसे में जो ये कोचिंग क्लासेस जो होती हैं ये सब बंद हैं, उसके बावजूद आप पढ़ा रहे हो। एक्चुअल में मैंने बैच के हिसाब से पढ़ाया, मतलब जो बच्चे वीक थे, जो स्ट्रॉन्ग थे, उनको मैंने कुछ दिनों के लिए मना कर दिया था। और जो ज़्यादा वीक थे उनके बेसिक को देखते हुए मैंने बैच के हिसाब से पढ़ाया 3 बैच में। बिकॉज मेरी भी ऑनलाइन स्टडी चल रही है। पहले थोड़ी शॉर्टेज थी मोबाइल वगैरह से, बट अब मैं ऑनलाइन स्टडी कर रही हूँ। तो मेरी ऑनलाइन स्टडी रात को हो जाती है, पर इनकी भी ज़रूरी है बिकॉज इनके पास मोबाइल की बहुत आप ये बताइए कि आप बच्चों को तो पढ़ाते हो, लेकिन आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो जीवन में? मतलब मैंने कुछ ऐसा सोचा था, फिर मुझे घर से शिक्षा मिली है। क्योंकि आजकल जो ये युग चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, वहाँ पर बच्चों की जो सोच होती है बहुत अलग हटके होती है कि कोई सिंगर बनेगा, कोई एक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। पर समाज को देखते हुए, मेरी फैमिली में पहले से ही मेरे दादाजी भी समाज सेवी हैं और सभी समाज सेवी हैं, और देखते हुए कि हाँ उन्हें इतनी इज्जत मिल रही है। और आजकल मुझे नहीं लगता कि एक्टर वगैरह की कोई इज्जत होती होगी, और उन्हें इतनी इज्जत मिल रही है एक आम आदमी होते हुए कि वो समाज सेवा कर रहे हैं। तो मैं तो आगे के लिए समाज सेवा में ही तत्पर रहूँगी। समाज सेवा करने की ठानी है आपने, तो इसमें आपके घर वाले कुछ बोलते नहीं कि आप समाज सेवा करके? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपने बच्चों को समाज सेवा में लगाए। हर कोई पैसे के पीछे, एक अच्छी पोस्ट पे कोई चाहता है कि डीएम बने, कोई एफडीएम बने, समझ रहे हो आप, कोई जेलर बने, कोई, तो हर कोई अच्छे पद पे मतलब कि नियुक्त होना चाहता है और उसी के लिए कोचिंग भी करता है। लेकिन सेविका बनना चाहोगी हैं, तो ऐसा क्यों? फर्स्टली तो ये मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं समाज की सेवा करूं। उन्हें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट अगर फिर भी मुझे आने वाले टाइम में कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसके लिए रेडी हूं। और मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा भी है कि मैं कर सकती हूं। जैसे आप बता रहे हो कि डीएम कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईपीएस की, ऑब्वियसली मैं करूँगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो। बिकॉज आज आप देख सकते हो, जैसे कि कोई बच्चा है, मान लो कोई भजन अपलोड करता है यूट्यूब चैनल पे, इट्स अ एग्जाम्पल, तो उन पे इतने व्यूज़ नहीं आते जितने कि अभी आज एक सॉन्ग अपलोड हो जाए उस पर शाम के टाइम तक मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो जाते हैं। बट किसी भजन पे व्यूज़ नहीं आते, बिकॉज आज जो यूथ्स है वो कम से कम भी नहीं तो 95% सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत मुझे ज़रूर पड़ेगी। और एक गॉड गिफ्ट भी है सिंगिंग का मेरे अंदर, तो शायद मैं उसको यूज़ करूँ। शायद वो गॉड ने दिया है कि किस तरह मैं उसका अच्छा यूज़ करूँ, तो आने वाले टाइम में मैं उसे ज़रूर यूज़ करूँगी। और पॉपुलैरिटी के बाद अपना जो संदेश है वो लोगों तक पहुँचाऊँगी। बिकॉज अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो बहुत टाइम लगने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि जब हम कुछ स्टार्टिंग से अच्छा करने जाते हैं तो लोगों का ध्यान कम केंद्रित होता है। कहा कि आप समाज सेविका बनना चाहती हैं, समाज की सेवा करना चाहती हैं, लेकिन समाज की सेवा तो एक अफसर बन के भी की जा सकती है। आजकल इतने क्राइम हो रहे हैं, तो क्यों आप ऐसा नहीं सोचती कि आप एक अफसर बने, पढ़ाई अच्छे से करें, आईएएस वगैरह बने, तो उसके बाद समाज सेवा करें? ये फ्यूचर की बात है। फर्स्टली मैं स्टडी पे फोकस कर रही हूँ, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। एंड ऑब्वियसली मैं
IAS की तैयारी करना चाहती हूँ, बिकॉज़ ये एक ऐसा पद है जहाँ से हम अपनी बात लोगों तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। तो मैं आने वाले टाइम में इसकी तैयारी ज़रूर करूँगी और समाज सेवा भी करती रहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में अक्षय कुमार एक्टर हैं, बहुत फेमस हैं, वो आज भी समाज सेवा कर रहे हैं और उनका एक्ट्रेस भी प्रोफेशन है, एक्टर है वो। तो इसलिए इसमें कोई गलत नहीं है कि कोई अगर हम किसी पद पर हैं तो हम समाज सेवा नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं समाज सेवा अगर हम किसी पद पर भी हैं तो। ही है, उन्होंने अपना मन समाज सेवा करने का ही बना रखा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे एक अफसर बन के हो या फिर कोई और रास्ता हो। आइए मिलवाते हैं अब आपको इनके दादाजी से, उनका क्या विचार है इस बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परशुराम है जी, आपकी जो पोती हैं वो बोल रही हैं कि एक समाज सेविका ही बनना चाहती हैं, समाज की सेवा ही करना चाहती हैं, तो आपका इसमें कितना प्रोत्साहन है, कितना प्रोत्साहित करते हो आप, कितना योगदान है? प्रोत्साहन सबसे पहले तो प्रोत्साहन मैं अपना बताऊँ। जी जब हम छोटे ही थे, जी सन 57 में हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। जी तो हम कुछ कह कर गए थे, कुछ देख कर गए थे। जी भैया अपना काम बाद में, दूसरों का पहला, समाज की सेवा तुम्हें करनी हम पहले से करते चले आ रहे हैं। तो हमारी वो परंपरा ख़ानदानी चली आ रही है। इसलिए हम बच्चों को भी यही बोलते हैं, काम करो, अपना भी करो, एक पहले कोई दिक्कत वाला आ जा उसका करो उसी। और हम इससे जो कह दें कुछ हमसे भी जो तुम मदद लेना चाहो इन बच्चों के लिए वो भी देंगे। पहले ऐसा था, पहले शिक्षा पे इतना जोर नहीं दिया जाता था। आज क्या है, स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं और उनमें जो इतनी महंगी महंगी फ़ीस है जिसमें बच्चे पढ़ने भी नहीं जा पाते हैं, और आपकी जो पोती है वो निःशुल्क पढ़ा रही है, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? इस पर कहना ये चाहूँगा ये हमारी ये जो परंपरा चली आ रही है, हमें कोई भगवान ने दिक्कत नहीं दे रखी। हम जो समाज सेवा भी कर रहे हैं उसमें भी हमें भगवान प्रोत्साहन दे जा, इसीलिए हमने पोती को भी अपनी वही शिक्षा दी, पढ़ा दूँ और जो भी दिक्कत हो वो हमसे बता। हमारे लिए मतलब भगवान ने कोई हमें कमी नहीं छोड़ रखी किसी तरह की, हर तरफ से हमारा मन जो बिल्कुल। आइए अब आपको मिलाते हैं छवि आर्या की दादी जी से, उनके क्या विचार हैं इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? जी क्या कहना मैं तो चाहेंगे? यही चाहूँ ठीक ठाक रहे, ठीक चला। अच्छा, हाँ, तो निःशुल्क बच्चों को पढ़ा रही हैं, इसमें कैसा लगता है? बस अच्छा लगा हमें तो। अच्छा लगता है। हाँ, किताब काफ़ी की ज़रूरत पड़ा हम लिख कर दे देंगे। बच्चों की किताब कॉपी भी हाँ ले रहे हैं। हाँ, जो इन्हें ज़रूरत पड़ा पेंसिल की काफ़ी की हम लिख कर देते हैं। आप छवि आर्या के पापा जी हैं जी, तो आपकी लड़की निःशुल्क बच्चों को पढ़ाती है, आपको कैसा लगता है? बढ़िया, अच्छा लगता है। कभी आपका मन ये नहीं करता जैसा भी पीछे ना, कोरोना ना, काल ना। था कि बच्ची को रोका जाए? ना ना ना, व्यवस्था से पढ़ावो, अलग अलग बैठावो सबको, मार्क्स वार्क्स दिलवाओ, और जो हमारे पिताजी कह रहे हैं वो ही हमारा लक्ष्य है, और इस तरह कोई हमारा आइए लक्ष्य अब नहीं। आपको दिखाते हैं छवि आर्या जिन बच्चों को पढ़ाती है किस तरह से व्यवस्था की गई है, बच्चे किस तरह से डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को पढ़ाया जाता है, और इनकी ये पहल ना जाने कितनों को करेगी पढ़ाने के लिए। आइए अब यहाँ के पुट्ठा गांव के जो प्रधान बने हैं इस बार, उनसे मिलवाते हैं आपको, उनसे जानते हैं उनका नाम और कितने वोटों से यहाँ से विजयी हुए। जी आपका नाम क्या है? पंकज। अच्छा, कितने वोटों से विजयी हुए? 135। 135 वोटों से। अभी हम आपके सरकारी स्कूल के सामने को निकल कर आए हैं, तो इसके सामने गारा हो रहा है जो रास्ते में जो गंदा पड़ा हुआ है बिल्कुल, तो अगर बच्चे पढ़ने जाएंगे तो उनको बहुत दिक्कत होगी। अब आप प्रधान बने हो तो आप क्या उसे सही कराएंगे? बिल्कुल जी, उसे सही कराएंगे। उससे आज से पहले जब भी कोई है उसके पानी की निकासी की दिक्कत है, अब उसका पता कर रहा है, अगर वो प्रधान के अंडर में हुई तो अभी बन जाएगी वो, नहीं तो विधायक के पास उसे लिखवा दिया। यहाँ का सरकारी स्कूल है, इसमें कुछ कमियाँ दिखाई दी? पढ़ाई में कमी उम्मीद तो क्या, बच्चे तो थोड़े ही हैं इनमें स्कूल में। अब तुम्हें पता है सरकारी स्कूलों की सबकी हालत ऐसी है, पढ़ाना तो कोई चाहिए ना रहा टीचर मास्टर। हालत तो इनकी सरकारी स्कूलों की खराब ही है, लेकिन देखेंगे अब जो इसकी सुधार हो जाए तो अच्छी बात है, कोशिश करूँगा पूरी। जी आपके यहाँ की ये छवि आर्या बच्ची है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है जी, बहुत अच्छा। जो गरीब बच्चों को फ्री निःशुल्क पढ़ा रही हैं। लेकिन आज के समय में मैं नहीं जानता कि कोई फ्री पढ़ाना चाहे, लेकिन ये फिर भी समाज सेवा कर रही है, और लॉकडाउन में भी सामाजिक दूरी बनाते हुए, गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए इसने बच्चों को पढ़ाया है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत होनहार लड़की है, ये ज़रूर हमारे गांव का नाम रोशन करेगी और बहुत अच्छा काम कर रही है। और वैसे तो इनका पूरा परिवार ही जो अच्छा काम करता है, समाज सेवा का काम करता है पहले से ही। और उम्मीद है कि कुछ अच्छा करेगी, हम भी इसकी सपोर्ट में हैं, जो भी यही मदद होगी ज़रूर करेंगे मदद, जिससे कि आगे वो बढ़े। कुछ जानते हैं यहाँ पे कुछ ग्रामीण और हैं, ये क्या कहेंगे छवि आर्या के बारे में? जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदन पाल जी है। जी आपके यहाँ की ये बच्ची छवि आर्या,
ये निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देती है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है और हम तो ये चाहते हैं कि ये बढ़ करके कुछ और आगे निकल करके हमारे जो गांव का नाम रोशन करे और अपने माँ बाप का और अपने दादा दादी का जो नाम रोशन करे। अच्छा, आप क्या लगता है इनके? मैं इनके आइए, और कुछ ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं, इनसे जानते हैं इनके बारे में। जी, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार दैया। अच्छा, ये लड़की आपकी जो छवि आर्य है, ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रही है जी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बढ़िया जी। हम तो चाहते हैं कि जो हमारे बस की सेवा और भी करेंगे इसका, बाकी पढ़ा लिखा हुआ गांव का नाम, ज़िले का नाम, इससे हमारा भी नाम होगा, मालूम नहीं। जी, आप आज हमसे पूछ रहे थे, इसकी बदौलत ही हमारा नाम होगा। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। जी, आप क्या लगते हैं इनके? दादाजी के रिश्ते में लगता हूँ। अच्छा, ये जो बच्चों को पढ़ा रही हैं, ये मतलब कैसा लगता है आपको जब ये बच्चे? बहुत अच्छा कार्य कर रही है बेचारी, बहुत निःशुल्क अपना बच्चों को पढ़ा रही है। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं जी, इसी तरह से इसकी रुचि बनी रहे समाज सेवा में, जी, और पढ़ा के बच्चों को अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करे। जी। भाई यही इनसे उम्मीद है हमें, और ऐसा समझते हैं कि प्रधान जी ने, जो इनके गांव के प्रधान है छवि आर्या के, इन्होंने छवि को सम्मानित किया है। आइए जानते हैं इनसे इनके विचार। जी, क्या कहेंगे आप? आज सम्मानित करा, लड़की ने बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रही है जी, और जो भी हमारी मदद होगी, हमारे बस की होगी, हम मदद करेंगे। जो भी इसे ज़रूरत होगी उस सब काम के लिए मदद करने के लिए हमारा आशीर्वाद इसके साथ। छवि, आपको प्रधान जी ने सम्मानित किया है, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं चाहती हूँ मैं ऐसे काम करूँगी कि ये अवसर बार बार आए, और इन सभी का मेरे साथ सपोर्ट है। बहुत खुशी हो रही है कि सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और आगे के लिए भी बोल रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनके पिताजी हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हम इसकी वजह से ही हैं भाई, इसने ही सब कुछ कर रही है वो, इसीलिए हम इसे बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ और आगे हमारा नाम निकाल लो, गांव का नाम रोशन होगा, जिले का होगा, ये चाहते हैं बहुत। इसका भी बहुत ज़्यादा सिरे है, हमारा तो है इस पर, इसका भी बहुत ज़्यादा है। रात दिन अपनी पढ़ाई भी करना, बच्चों को पढ़ाना, जी, स्कूल भी जाना, सभी यहाँ देखना पे है। कुछ और ग्रामीण हैं, इनसे जानते हैं इनके बारे में। इनको कैसा लगता है जब बच्ची एक निःशुल्क शिक्षा देती है, एक सराहनीय कार्य करती है? आइए जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवराज सिंह जी, और किसान यूनियन अम्बापता का जिला महासचिव। अच्छा, मैं इस लड़की को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जी, और इस लड़की को जितना इसने हमारे गांव के लिए करा, एक फ्री सेवा, इसके माँ बाप ने भी फ्री सेवा, हर आदमी नहीं करता, और मैं इसके लिए पूरा गांव भी, प्रधान भी, हम इसके लिए जाते हैं भगवान हमारा गांव का नाम रोशन, और इनके पिताजी का भी, और हम इसके हर साथ खड़े रहेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत होगी हम आधी रात खड़े रहेंगे, और इसका सहयोग भगवान जो ऐसी, और ऊपर को हमारे गांव का बच्चे पढ़ने आते हैं उनको अपनी तरफ से कॉपी पेंसिल भी दे दी जाती हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि प्रधान जी अपनी तरफ से दें। तो प्रधान जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कॉपी पेंसिल मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा। जो भी किताब की कापी पेंसिल की ज़रूरत होगी, मैं छवि से बोल रहा हूँ, किसी भी बच्चे को कोई ज़रूरत होगी मैं देने को तैयार हूँ सबको। तो आज हम हल्दौर ब्लॉक के पुट्ठा गांव में थे, जहां पे छवि आर्या बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती हैं। ये कक्षा 1 से लेके हाई स्कूल तक के बच्चों को बता दें कि छवि आर्या जब 8वीं क्लास में थी, 8वीं कक्षा में थी, तब इन्होंने हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाया है, और आज इनके साथ इनका पूरा गाँव इनकी सपोर्ट में है और हर संभव मदद के लिए तैयार है। नमस्कार।